4 तो यहाँ पे सर्वाइकल ट्रांसफॉर्मेशन जोन वही दिखाया गया जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे दिखाई गई है ट्रांजिशन फ्रॉम मैच्योर ग्लाइकोजिनेटेड स्क्वामस एपिथेलियम से टू इमैच्योर मेटाप्लास्टिक स्क्वामस सेल। ये मैच्योर स्क्वामस सेल, ये इमैच्योर स्क्वामस सेल्स। टू कॉलमनार एंडोसर्वाइकल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हो रही है सर्वाइकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो ये कॉजेटिव एजेंट होता है सर्वाइकल न्यूप्लेजिया का, हैज़ अ ट्रोपिज्म फॉर द इमेच्योर स्क्वामस सेल की तरफ, मतलब इसको ट्रोपिज्म होता है ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो भी मैंने दिखाया इमेच्योर सेल्स। मोस्ट जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है ये ट्रांजिएंट होते हैं और ये एलिमिनेट हो जाते हैं महीनों के अंदर बाय द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अ सबसेट ऑफ द इन्फेक्शन जो है वो परसिस्ट करता है। हाउएवर सम जो है वो कॉज करवा देंगे स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन्स सेल्स जो कि प्रीकर्सर्स होती हैं, जिनमें से इन्वेजिव सर्वाइकल कार्सिनोमा फिर जाके डेवलप करेंगे। HPV जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये डिटेक्टेबल होता है बाय मॉलिक्यूलर मेथड इन नियरली ऑल केसेस ऑफ सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया में एंड सर्वाइकल कार्सिनोमा में। इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो है डेवलपमेंट ऑफ द सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया में एंड इन्वेजिव कार्सिनोमा में थस डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के एक्सपोजर के साथ। और उसमें कौन से रिस्क फैक्टर आ जाते हैं? एक तो अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मेल पार्टनर विद मल्टीपल प्रीवियस सेक्सुअल पार्टनर्स, persistent infection by high risk strains of papilloma virus, persistent infection। ठीक है, लाइक मोस्ट अदर DNA वायरसेस जो HPV है ये होस्ट सेल के ही DNA को यूज़ करता है, होस्ट सेल DNA पॉलीमरेजेस को, टू रेप्लिकेट इट्स जीनोम एंड प्रोड्यूस विरियॉन्स। विरियॉन्स जो है वो मस्ट बी शेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्क्वामस म्यूकोसा। Yet, under normal circumstances, squamous cell maturation is accompanied by a cessation of DNA replication, which would prevent the virus production. Human papilloma virus solves this problem through the action of two viral oncoprotein E6 and E7। यानी कि विरियॉन्स को जो है वो शेड होना है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्क्वामस म्यूकोजा से, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें ऐसा होता है कि जो स्क्वामस सेल की जो मैचुरेशन है वो अकम्पनी होती है कि कैसे अकम्पनी करती है सेसेशन ऑफ द DNA की रेप्लिकेशन। अब वो ही सीज कर जाएगा तो फिर कैसे होगा? तो इसको जो है ये वायरस प्रिवेंट करेगा। मतलब अगर DNA की सेसेशन हो गई है, DNA की रेप्लिकेशन की सेसेशन हो गई है तो फिर वायरस की प्रोडक्शन ही प्रिवेंट हो जाएगी। तो ऐसा तो वायरस नहीं चाहता, तो वो इसको कैसे सॉल्व करता है? अपनी दो ऑन्कोप्रोटीन से, E6 एंड E7 से। E6 एंड E7 प्रोटीन्स जो है वो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वेरिएंट्स प्रोटीन्स होती हैं, हाई रिस्क वेरिएंट्स की इनहिबिट कर देती हैं हमारे P53 जीन को, रेटाइनोब्लास्टोमा जीन को रिस्पेक्टिवली। E6 वाले इसको, E7 इसको। ये हमने पहले चैप्टर 6 में पढ़ लिया है। दो पोटेंट ट्यूमर सप्रेसर्स जो कि एक्ट करती हैं टू सप्रेस द डिवीजन ऑफ स्क्वामस सेल्स एज दे मच्योर। यानी स्क्वामस सेल की डिवीजन को ये सप्रेस कर रहे हैं जैसे ही वो मच्योर होते हैं। E6 एंड E7 को सेंट्रल रोल होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, और लार्जली एक्सप्लेन करता है कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन द सर्विक्स एंड अदर साइट्स दैट आर प्रोन टू द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जैसे कि वल्वा, पेनिस, ओरोफेरिंक्स। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वेरिएंट्स जो है वो क्लासीफाई हुए हैं एज हाई रिस्क या लो रिस्क टाइप्स, जो बेस्ड हैं ऑन देयर प्रोपेंसिटी टू इंड्यूस कार्सिनोजेनेसिस। हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन सेल, जो कि प्रोग्रेस करती है टू कार्सिनोमा। दो हाई रिस्क HPV वायरसेस जो कि टाइप 16 और 18 है अकाउंट करती है फॉर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द केसेस ऑफ द स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन एंड सर्वाइकल कार्सिनोमा। इन जनरल इन्फेक्शन विद हाई रिस्क HPV टाइप्स के साथ जो है वो ज़्यादा लाइकली है टू परसिस्ट, जो कि रिस्क फैक्टर है फॉर प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा। ये HPV टाइप्स आल्सो शो करती हैं प्रोपेंसिटी टू इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल जीनोम, एन इवेंट दैट इज़ लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन। अब जो लो रिस्क के HPV वेरिएंट्स हैं जिसमें हमारी कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? 6 एंड 11। हाई रिस्क में 16 एंड 18 थी।
अब 6 and 11 वाली जो है रोज लो रिस्क वाली एसोसिएटेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्डाइलोमास ऑफ द लोअर जेनाइटल ट्रैक. दिस इज important. By contrast, express E6 and E7 variants with different or weaker activities and do not integrate into the host genome, remaining instead as free episomal viral DNA. Despite the strong association human papillomavirus infection की कैंसर के साथ of the cervix, HPV जो है ना ये sufficient नहीं है to drive the neoplastic process. जैसा कि हम आगे मेंशन होगा later, HPV इन्फेक्टेड हाई ग्रेड प्रीकर्सर लीजन जो है वो इनवेरिएबली प्रोग्रेस नहीं करती टू इन्वेजिव कैंसर. डाइवर्स अदर जो फैक्टर्स हैं जैसे कि इम्यून और हार्मोनल स्टेटस और को इन्फेक्शन बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एजेंट्स के साथ ये सस्पेक्टेड हैं टू प्ले अ रोल. कलेक्टिवली ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये फेवर करेंगे एक्विजिशन ऑफ सोमेटिकली एक्वायर्ड म्यूटेशंस जो कि इन्वॉल्व करेंगे दोनों ऑन्कोजीन्स को और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को. वायरल इंटीग्रेशन अपीयर होती है टू कंट्रीब्यूट टू ट्रांसफॉर्म इनटू 2 वेज. नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑलवेज जो है वो डिसरप्ट कर देती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जीन को जो कि नेगेटिवली रेगुलेट करता है E6 एंड E7 जो लीड करेगा उनकी इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन में. नंबर 2, समटाइम HPV इंटीग्रेट करता है नियर अ होस्ट सेल ऑन्कोजीन सच एज MYC जो लीड करता है टू इट्स ओवर एक्सप्रेशन एज वेल. ये वाला चार्ट देख लेते हैं. इसमें सबसे पहले दिखाया गया है सेक्सुअल एक्टिविटी. इसकी वजह से HPV इन्फेक्शन, HPV एक्सपोजर हुआ मिलियंस पर ईयर. इम्यून स्टेटस भी फैक्टर है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी एंड बाकी फैक्टर्स भी हैं. तो फिर आगे 2 कंडीशंस हैं. लो रिस्क HPV यानी 6 and 11 वाला जो स्ट्रेन है एपिसोमल इन्फेक्शन उससे होगा कॉन्डाइलोमास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पर ईयर. जबकि हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा में वायरस से जो 16 और 18 वाला स्ट्रेन है उससे SIL स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन 1 मिलियन पर ईयर. अब ये वाली अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहा तो हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन यानी 50,000 पर ईयर. ये आगे अभी आएगा, हम डिस्कस भी करेंगे. उसके बाद अगर वायरल इंटीग्रेशन हो जाती है तो इन्वेजिव कैंसर हो जाएगा 13,000 पर ईयर एंड देन मेटास्टेसिस होगी 5,000 पर ईयर. ये सारा पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन का. प्रोग्रेशन जो है वो एसोसिएटेड है विद द इंटीग्रेशन वायरस की एंड एक्विजिशन ऑफ एडिशनल म्यूटेशन एज डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट में भी हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं. ये स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जो है सेल सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल लीजन HPV रिलेटेड जो कार्सिनोजेनेसिस है वो बिगिन होती है विद द प्री कैंसरस एपिथेलियल चेंज आता है जिसको हम कहते हैं सेल यानी स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जो कि यूजुअली प्रोसीड करती है डेवलपमेंट ऑफ एन ओवर्ट कैंसर बाय मेनी ईयर्स समटाइम्स डिकेड्स. इन सपोर्ट ऑफ दिस आइडिया स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जो है वो पीक करेगी इन इंसिडेंस एट अबाउट 30 years of age, whereas invasive carcinoma peaks at about 45 years of age. क्लासिफिकेशन सर्वाइकल प्रीकर्सर लेजन्स की जो है वो इवॉल्व की है विथ टाइम. करंट टर्मिनोलॉजी इज़ अ 2-tiered system that not only reflects the biology of the disease but also patient management, replacing a 3-tiered system. स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जो है वो डिवाइड हुई है इनटू लो ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन LSIL स्टिल ऑफन रेफर टू एज सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 1 ही कहेंगे हम इसको. और दूसरी हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन HSIL इनकम्पासिंग सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया CIN2 and 3 कह सकते हैं of the previous 3-tiered system. लो ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जो है ये एसोसिएटेड होती है विद द प्रोडक्टिव ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन एंड डज नॉट प्रोग्रेस डायरेक्टली टू इन्वेजिव कार्सिनोमा. एक्चुअली मोस्ट जो लो ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन्स हैं वो रिग्रेस कर जाती हैं और सिर्फ स्मॉल परसेंटेज जो है वो प्रोग्रेस कर जाएगा टू द हाई ग्रेड की तरफ. अब हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन क्या है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी इंक्रीज इन प्रोलिफरेशन होती है, अरेस्टेड एपिथेलियल मैचुरेशन हो जाती है, लो लेवल होता है वायरल रेप्लिकेशन का.
लो ग्रेड वाली जो है वो ट्रीट नहीं होती एज प्री मेलिग्नेंट लेजन, जबकि जो हाई ग्रेड वाली है ये कंसीडर होती है एज अ हाई रिस्क फॉर द प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा। इम्पोर्टेंटली लो ग्रेड वाली जो है ना वो 10 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है देन द हाई ग्रेड वाली, एंड वाइल हाई ग्रेड वाली जो है वो प्री कैंसरस होती है। कॉमन वो है लेकिन प्री कैंसरस और डेंजरस कह सकते हैं वो हाई ग्रेड वाली है। द मेजॉरिटी ऑफ देम फेल टू प्रोग्रेस टू कैंसर एंड मे इवन रिग्रेस। ठीक है, इसमें भी ऐसा होता है। पेशेंट मैनेजमेंट जो है वो रेस्ट करती है हिस्टोपैथोलॉजिक डायग्नोसिस पे एज डिस्कस्ड लेटर। 19.1 टेबल में जैसा कि शोन है, द डिसीजन टू ट्रीट द हाई ग्रेड squamous intraepithelial lesion and to observe the low grade squamous intraepithelial lesion is based on the differences in the natural histories of these two groups of lesions। अच्छा, ये है वो टेबल जिसमें दिखाया गया है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन। ये लो ग्रेड वाली जिसको हम 1 CIN1 कह रहे हैं, हाई ग्रेड वाली को 2 और 3। इसमें रिग्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं लो वाली में, उसमें तो 60 बजते हैं, इसमें 30। परसिस्ट जो है, लेकिन ये परसिस्ट ज़्यादा जाहिर सी बात है हाई वाली करेगी 60% और वो 30%। प्रोग्रेस की बात करें तो दोनों 10-10%, लेकिन ये हाई ग्रेड वाली आगे जाके कार्सिनोमा कर देगी, यानी प्रोग्रेशन होगी इसकी तकरीबन 10 सालों के अंदर। और लो ग्रेड वाली में 10% चांसेस है कि वो लो से हाई ग्रेड में कन्वर्ट हो जाए, जबकि हाई वाली कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए। सर्वाइकल प्री कैंसरस लीजन्स जो हैं ये एसोसिएटेड होती है विद एबनॉर्मलिटीज़ इन द साइटोलॉजिक प्रिपरेशंस, जो कि डिटेक्ट हो सकती हैं लॉन्ग बिफोर एनी एबनॉर्मलिटी इज़ विजिबल ऑन द ग्रॉस इंस्पेक्शन। उससे पहले हो सकती है डिटेक्ट, ग्रॉस से पहले। अर्ली डिटेक्शन जो है वो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन की अर्ली डिटेक्शन रेशनल होती है फॉर द पेनिकोलो यानी पैप टेस्ट, जिसमें जो सेल्स हैं वो स्क्रैप किए जाते हैं फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन जोन से और उनको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोपिकली। पैप स्मीयर जो है रिमेन रहता है मोस्ट सक्सेसफुल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट एवर डेवलप्ड। यूएस में पैप स्क्रीनिंग जो है उसने ड्रामेटिकली लोअर कर दिया है इंसिडेंस ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल ट्यूमर्स का टू अबाउट 13,000 केसेस एनुअली विथ मोर्टेलिटी अबाउट 4,000 पर ईयर। In fact, cervical cancer जो है no longer ranks among the top 10 causes of cancer death in the US women. Paradoxically, incidence squamous intraepithelial lesion का बढ़ गया है to its present level of more than 50,000 cases annually. Increased detection जो है उसने certainly contribute किया है इसको। डिटेक्शन ज़्यादा हुई है तो इसी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। US Food and Drug Administration has approved testing for the human papillomavirus DNA in cervical scrapings. This test is highly sensitive but has lower specificity than the pap smear, and specific guideline for its use have not been well established। ठीक है, यानी पैप स्मेयर को HPV DNA की डिटेक्शन से भी कंपेयर कर लिया। One consideration is that while most women acquire HPV infection in their early 20s, these are usually cleared by the immune system and never progress to the squamous intraepithelial tumor, यानी उनको आगे जाके फिर नहीं होगा। A process that occur over many years. For this reason, HPV DNA screening is only recommended for women aged 30 या फिर वो जो 30 से ऊपर हो, as a positive test at this age is more likely to identify an individual with a persistent infection that may lead to cervical neoplasia. A quadrivalent HPV vaccine for the type 6, 11, 16 and 18 के लिए and more recently introduced जो 9-valent vaccine है ये very effective होती है in preventing the HPV infection and are expected to greatly lower the frequency of genital warts and cervical cancers जो कि HPV जीनोटाइप्स की वजह से होते हैं। Despite its efficacy, vaccination जो है वो supplant नहीं करती need for the routine cervical cancer screening। मैनी एट रिस्क वुमेन जो है वो ग्रेटली इन्फेक्ट होती हैं एंड करंट वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट ओनली सम ऑफ द मैनी ऑन्कोजेनिक HPV जीनोटाइप्स। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। सबसे पहले 19.6 फिगर देख लें। इस फिगर में जो है वो स्पेक्ट्रम है स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन्स का विथ नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलियम फॉर कंपैरिजन। जैसे कि लो ग्रेड जो है स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन विथ कोइलोसाइटिक
एटाइपिया इसमें दिखाया गया है। हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेशन विथ प्रोग्रेसिव एटाइपिया इन ऑल लेयर्स ऑफ द एपिथेलियम। और इसमें जो है हाई ग्रेड ऑफ स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेशन विथ डिफ्यूज एटाइपिया एंड लॉस ऑफ मैच्योरेशन यानी कार्सिनोमा इन C2, जबकि ये नॉर्मल इमेज। तो इन फिगर में हमने 3 स्टेजेस देखे स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन के। लो ग्रेड वाली जो वो कैरेक्टराइज हुई है बाय डिस्प्लास्टिक चेंजेस इन द लोअर थर्ड ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम एंड कोइलोसाइटिक चेंज। ठीक है, लोअर थर्ड में देखें डिस्प्लास्टिक चेंजेस हैं स्क्वामस एपिथेलियम के लोअर थर्ड में, और इसके अलावा कोइलोसाइटिक चेंज भी मिल रहा है। कहाँ पे कोइलोसाइटिक चेंज मिल रहा है? इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिथेलियम। हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन में टाइप 2 जो है, इसमें डिस्प्लेसिया जो है वो एक्सटेंड कर रहा है टू द मिडल थर्ड ऑफ द एपिथेलियम की तरफ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन इन द सेल के और न्यूक्लियर साइज में, मतलब वेरिएशन आ रही है, हेट्रोजेनिटी न्यूक्लियर क्रोमेटिन की एंड माइटोसिस की प्रेजेंस भी मिल रही है। कुछ एटाइपिया भी है, कुछ एटिपिकल above the basal layer extending into the middle third of the epithelium. Superficial layer जो है CIN type 2 की still show कर रही है differentiation and occasional कोइलोसाइटिक changes, जबकि हाई ग्रेड जो है स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन जो CIN type 3 है, ये मार्क्ड है बाय ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस हो चुका है डिफरेंशिएशन का। इवन ग्रेटर वेरिएशन आ गई है सेल के और न्यूक्लियर साइज में, क्रोमेटिन की हेट्रोजेनिटी भी है, डिसऑर्डरली ओरिएंटेशन है सेल्स की, और एबनॉर्मल माइटोसिस चेंजेस आ रहे हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं वर्चुअली सारी लेयर्स ऑफ द एपिथेलियम को। तो ये सारी हो गई मॉर्फोलॉजी कंप्लीट। और लास्टली इसमें कोइलोसाइटिक चेंज जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ये सारा हो गया। ये हिस्टोलॉजिक फीचर जो ये को रिलेट कर रहे हैं विद साइटोलॉजिक अपीयरेंसेस जो कि 19.7 में शोन है। अब ये देख लेते हैं साइटोलॉजिक फीचर्स हैं स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लेजन सेल का इन पेपेनिकुलोस्मेयर यानी पैप स्मेयर में। सुपरफिशियल स्क्वामस सेल्स जो है वो स्टेन कर सकते हैं आइदर रेड या फिर ब्लू। ए वाले फिगर में सबसे पहले देखें, इसमें नॉर्मल एक्सफोलिएटेड सुपरफिशियल स्क्वामस एपिथेलियल सेल दिखाए गए हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें लो ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन हो गई है। ठीक है, C&D दोनों में जो है हाई ग्रेड की स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन शोन है। नोट करें रिडक्शन हो गई है साइटोप्लाज्म में, और इसके अलावा इंक्रीज़ हो गया है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। जैसे ही ग्रेड ऑफ द लेजन बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से, तो ये ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्ट करती है प्रोग्रेसिव लॉस सेल्यूलर डिफरेंशिएशन का, यानी सेल्यूलर डिफरेंशिएशन लॉस हो गई है ऑन द सरफेस ऑफ द सर्वाइकल लेशंस फ्रॉम विच दीज सेल्स आर एक्सफोलिएटेड। स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होती है एंड कम्स टू क्लिनिकल अटेंशन थ्रू एन एबनॉर्मल पैप स्मेयर रिजल्ट। तो ये केसेस जो है ये फॉलोअप होते हैं बाय कोल्पोस्कोपी, जिसमें एसिटिक एसिड जो है ना ये यूज़ होता है टू हाईलाइट द लेजन्स सो दैट दे कैन बी बायोप्साइज्ड। एसिटिक एसिड वुमेन विद बायोप्सी डॉक्यूमेंटेड लो ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन जो है वो मैनेज की जाती हैं कंजर्वेटिवली विथ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जबकि हाई ग्रेड वाली जो है और परसिस्टेंट लो ग्रेड वाले जो है वो ट्रीट किए जाते हैं सर्जिकल एक्सीजन के साथ, यानी कि उनकी कोन बायोप्सी की जाती है। फॉलोअप स्मेयर्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर होती हैं पेशेंट्स में जिनमें हाई ग्रेड होता है, और जैसा कि ये वुमेन रहती हैं एट द रिस्क फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एसोसिएटेड सर्वाइकल वल्वर एंड वेजाइनल कैंसर, तो इसीलिए इनमें फॉलोअप ज़रूरी होता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ द कैंसर पे। मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं, यानी कि 75%, फॉलोड बाय एडिनो कार्सिनोमास और मिक्स्ड एडिनो स्क्वामस कार्सिनोमास 20%।
स्मॉल सेल न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा जो है वो लेस देन 5% होते हैं। ये सारी जो टाइप्स हैं कार्सिनोमा की, ये HPV के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ऑफ इंटरेस्ट रिलेटिव प्रोपोर्शन एडिनोकार्सिनोमा का बढ़ता जा रहा है रिसेंट डिकेड्स में, ओइंग टू द डिक्रीजिंग इंसिडेंस इन्वेजिव स्क्वामस कार्सिनोमा का एंड सब ऑप्टिमल डिटेक्शन ऑफ ग्लैंडुलर लीजन्स बाय पैप स्मीयर। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को पीक इंसिडेंस है एट द एज ऑफ अबाउट 45 ईयर्स, कुछ को 10 to 15 ईयर्स आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ प्रीकर्सर स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लेजन। यानी जब वो प्रीकर्सर डिटेक्ट हो जाती है तो उससे 10 से 15 साल के बाद ही स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, प्रोग्रेशन SIL की टू इन्वेसिव कार्सिनोमा वेरिएबल होती है और अनप्रिडिक्टेबल होती है और रिक्वायर करती है HPV का इन्फेक्शन एज वेल एज म्यूटेशन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की भी और ऑन्कोजीन्स की भी। रिस्क फैक्टर्स जो हैं फॉर प्रोग्रेशन वो इंक्लूड करते हैं सिगरेट स्मोकिंग, इसके अलावा HIV इन्फेक्शन, लेटर फाइंडिंग सजेस्टिंग द इम्यून सर्विलियंस जो है वो प्ले करती है रोल इन प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेशन। आल्दो रिस्क फैक्टर्स जो वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई द पेशेंट्स हु आर लाइकली टू प्रोग्रेस फ्रॉम SIL टू कार्सिनोमा। जो ओनली रिलायबल वे है टू मॉनिटर द डिजीज कोर्स इज विद द फ्रीक्वेंट फिजिकल एग्जामिनेशन coupled with the pap smear and biopsy of the suspicious lesions। मॉर्फोलॉजी पे आते हैं तो इन्वेजिव कार्सिनोमा जो है सर्विक्स का वो डेवलप करता है इन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन के अंदर, ठीक है, वहाँ पे इन्वेजिव कार्सिनोमा डेवलप करेगा और रेंज करेगा फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फोकाई से लेके ऑफ द स्ट्रोमल इन्वेजन टू ग्रॉसली कॉन्स्पिशियस एक्सोफाइटिक ट्यूमर्स तक। यानी माइक्रोस्कोपिक से ग्रॉसली कॉन्स्पिशियस एक्सोफाइटिक ट्यूमर भी हो सकता है। 19.8 फिगर में देखें, यहाँ पे सर्वाइकल ओस दिखाया गया है विद सराउंडिंग इन्वेजिव एक्सोफाइटिक सर्वाइकल कार्सिनोमा। एक्सोफाइटिक का मैंने आपको मीनिंग भी बताया कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ जो स्टिक आउट करे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द टिश्यू से। माइक्रोस्कोपिकली इन्वेजिव जो ट्यूमर है वो ऑफन कंसिस्ट करते हैं टंग्स एंड नेस्ट्स ऑफ स्क्वामस सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमल रिस्पॉन्स। ग्रेडिंग जो होती है वो बेस्ड होती है ऑन द डिग्री ऑफ द स्क्वामस डिफरेंशिएशन कितनी हुई है, जो रेंज करती है फ्रॉम मिनिमल टू वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं जो एलेबोरेट करते हैं केराटिन पर्ल्स। रेयर ट्यूमर्स विथ न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएशन रिजेंबल करते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमास ऑफ द लंग्स को मॉर्फोलॉजिकली। ट्यूमर्स इनसर्कलिंग द सर्विक्स एंड पेनिट्रेटिंग इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रोमा वो प्रोड्यूस करते हैं बैरल सर्विक्स, जो कि आइडेंटिफाई होता है बाय डायरेक्ट पाल्पेशन की मदद से। एक्सटेंशन इनटू पैरामेट्रियल सॉफ्ट टिश्यूज can affix the uterus to the surrounding pelvic structures, ठीक है, उसको affix कर सकता है। likelihood spread का to the pelvic lymph nodes की तरफ correlate करता है with the depth of the tumor invasion, यानी जितना ज़्यादा pelvic lymph node में spread हुआ है तो उतना ज़्यादा उसकी invasion हुई है ट्यूमर की, and the presence of the tumor cells in the vascular spaces। मेटास्टेसिस का रिस्क वो बढ़ जाता है फ्रॉम लेस देन 1% फॉर द ट्यूमर जो कि 3 मिलीमीटर इन डेप्थ से कम हो, टू मोर देन 10% रिस्क बढ़ जाएगा आफ्टर इन्वेजन अगर 3 mm से बढ़ जाए तो। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर जो है वो मोस्ट ऑफन देखा गया है वुमेन में हु हैव नेवर हैड अ पैप स्मीयर और हु हैव नॉट बीन स्क्रीन्ड फॉर मैनी ईयर्स, तो उनमें देखा गया है, ठीक है। इस तरह के केसेस में जो सर्वाइकल कैंसर है ये ऑफन सिम्टोमेटिक होता है विद पेशेंट्स जो है वो आते हैं टू मेडिकल अटेंशन फॉर अनएक्सपेक्टेड वेजाइनल ब्लीडिंग की वजह से, ल्यूकोरिया, पेनफुल कोइटस, डिस्पेरोनिया या फिर डिसयूरिया की कंप्लेन से। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो हिस्टेरेक्टोमी होता है और लिम्फ नोड की डाइसेक्शन। स्मॉल माइक्रो इन्वेजिव कार्सिनोमास जो है ना उनको हम कोन बायोप्सी की मदद से ट्रीट करते हैं। रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी बेनिफिट की होती हैं इन इंस्टेंसेस जहाँ पे सर्जरी अलोन क्यूरेटिव ना हो। मोर्टेलिटी रेट जो है वो मोस्ट स्ट्रांगली प्रिडिक्ट होता है ट्यूमर की स्टेजिंग से। एंड इन द केस ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमास
विच परस्यू इन अग्रेसिव कोर्स टू सेल टाइप। तो उस केस में मतलब सेल टाइप के हिसाब से हम मोर्टेलिटी को प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एंडोसर्वाइकल पॉलिप। एंडोसर्वाइकल पॉलिप्स जो होते हैं ये बिनाइन पॉलीपॉइड मैसेस होते हैं जो देखे जाते हैं प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एंडोसर्वाइकल म्यूकोजा से, समटाइम थ्रू द एक्सोसर्विक्स से भी, एक्सो। तो ये हो सकते हैं एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स तक। इनके स्मूथ ग्लिस्टनिंग सर्फेसेस होते हैं, अंडरलाइंग सिस्टिकली डायलेटेड इनमें स्पेसेस होती हैं जो कि फिल होती हैं म्यूसिनस सिक्रीशन के साथ। सरफेस एपिथेलियम जो होती है और जो लाइनिंग होती है अंडरलाइंग सिस्ट की, वो कंपोज होती है सेम म्यूकस सिक्रेटिंग कॉलमनार सेल्स की ही बनी होती है जो लाइन कर रही होती है एंडोसर्वाइकल कनाल को, वही इन सिस्ट को भी सेल्स लाइन करती है। स्ट्रोमा जो है वो एडिमेटस होता है और उसमें स्कैटर्ड मोनोन्यूक्लियर सेल्स हो सकते हैं। सुपर इम्पोज्ड क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो लीड कर सकती है टू स्क्वामस मेटाप्लेजिया, यानी सुपर इम्पोज्ड क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है ना वो जो है लीड कर सकती है स्क्वामस मेटाप्लेजिया की तरफ ऑफ द ओवरलाइंग एपिथेलियम एंड अल्सरेशंस हो सकती हैं। तो ये लेजन्स जो है वो ब्लीड कर सकती हैं देयर बाय अरोजिंग कंसर्न, लेकिन दे हैव नो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, इनमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता। समरी है नेक्स्ट सर्वाइकल न्यूप्लेजिया हमने देखा। तो रिस्क फैक्टर जो है सर्वाइकल कार्सिनोमा के वो रिलेटेड होते हैं HPV के एक्सपोजर के साथ, जैसे कि अर्ली एज, फर्स्ट इंटरकोर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड अदर फैक्टर्स जिसमें सिगरेट स्मोकिंग एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाते हैं। नियरली सारे जो सर्वाइकल कार्सिनोमा है वो HPV इन्फेक्शन से होते हैं, पार्टिकुलरली जो हाई रिस्क HPV टाइप्स होती है जैसे 16 टाइप, 18, 31 एंड 33 वाली, ये इंपॉर्टेंट है। तो द HPV वैक्सीन इफेक्टिव होती है इन प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द HPV टाइप्स एंड मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा। HPV एक्सप्रेस करता है E6 और E7 प्रोटीन्स जो जाके P53 को और रेटाइनोब्लास्टोमा ट्यूमर सप्रेसर जीन को ये प्रोटीन्स इसकी इनएक्टिवेट कर देती हैं रिस्पेक्टिवली, जिसके नतीजे में जो है वो प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगी और DNA डैमेज इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस जो है वो सप्रेस हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कैंसर डेवलप हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर में जो हाई रिस्क HPV है वो इंटीग्रेट होता है इन द होस्ट जीनोम, एन इवेंट दैट इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन ऑफ E6 एंड E7 and contributes to the progression